आपने कहा कि आप लोग बहुत पहले से 2013 बोला ना, 13 से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव के लिए इतना लेट से ऐलान क्यों किया? देखिए, बंगाल से हम लोग तो अभी कोचिंग चल रहा था 2013 से हम लोगों का, अभी तो मैदान में उतरे ना, तो हम लोग को कोचिंग 2013 से चल रहा था। 2016 में आप तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे उलूबेड़िया ईस्ट में, जहाँ हमारा घर है उलूबेड़िया टाउन, 32 वार्ड और 2 अंचल है। इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन 2016 में लड़े थे। उसमें हम लोग को 5229 वोट मिला था उस टाइम। अभी हम लोग यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, बाद में हम लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे। हमारा बैरिस्टर साहब बोलेगा इंशाल्लाह लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। AIMIM में सागर दीघी से, मुर्शिदाबाद के सागर दीघी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका जीतने का कोई चांसेस है? हाँ, व्हाई नॉट। इलेक्शन लड़ेगा, जीतने के लिए लड़ेगा ना। वो हमारा लोकल कैंडिडेट है नूरे महबूब आलम, वो जीतेगा, क्योंकि वहाँ जो कैंडिडेट है टीएमसी का और बीजेपी का, वो सब बाहर का है, वो वहाँ का भूमिपुत्र है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ से हम लोग जीतने का पूरा चांस है, क्योंकि वो लोकल कैंडिडेट है। लोकल कैंडिडेट है, यंग लड़का है, जीतेगा। सुब्रतो साहब को वोट देके हम लोग क्या करेंगे? वो मुर्शिदाबाद की जनता, सागरदी की जनता क्या करेगा? वोट देके उसको वोट देके जिताएगा, वो फिर चला जाएगा। तो मुसलमान का वोट लेके बीजेपी के जाना ये बहुत गलत बात है। इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है ममता बनर्जी। ये जामिरुल इस्लाम आपके संगठन से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके जाने से क्या आप लोगों का सरकार थोड़ा कमजोर पड़ गई बंगाल में? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि काफी चाहिदा है। देखिए, कितना जमीरुल हसन आएगा, कितना जमीरुल हसन जाएगा, ऐसा बड़ा लीडर नहीं है हमारा। वो खुद ही बोल रहा था कि हम सदर बंगाल, ऐसा नहीं है कोई कुछ बोल देगा मीडिया के सामने, ऐसा नहीं है। वो चला जाएगा तो क्या है? हम लोग जमीरुल हसन के देख के मजलिस कर रहा है, हम लोग जमीरुल हसन के देख के मजलिस कर रहा है। हम लोग एमआईएम करते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख के, और किसी को देख के मजलिस नहीं कर रहा है। बंगाल में ये हमारा लीडर लोग है, बंगाल में मान लीजिए इमरान सोलंकी है, साबिर गब्बर साहब है, नॉर्थ बंगाल में मतीउर रहमान साहब है, मुर्शिदाबाद में असादुल है, साउथ 24 परगना में सलीम भाई है, अजीज भाई है, नॉर्थ 24 परगना में हमारा रिजाबुद्दीन कासिमी साहब है, दिनाजपुर में आयुब भाई है। ये सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी को देख के मजलिस नहीं कर रहा है, एक ही आदमी को देख के कर रहा है, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन मुहिम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बीजेपी का बी टीम या बीजेपी का दलाल ऐसे भी आरोप लगाया है, रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी। वो तो आज से मैडम, ये बहुत दिन पहले से लगाता है। कौन लोग लगाता है? कांग्रेस सबसे पहले बोलता है कांग्रेस। यही कांग्रेस 2000 यूपीए 1 में हम लोग यूपीए के साथ थे। उस समय हम लोग क्या थे? उस समय हम लोग सेकुलर थे। जब आपका साथ छोड़ दिया तो एंटी नेशनल हो गया। मतलब कांग्रेस का साथ जब आप लोगों ने छोड़ दिया, एंटी नेशनल हो गया। मान लीजिए जो भी पार्टी है, मतलब देखिए अब्बास सिद्दीकी साहब को क्या बोलते हैं, हम अब्बास सिद्दीकी साहब के मतलब फेवर में बात नहीं कर रहा। अब्बास सिद्दीकी साहब को क्या बोलता है? कम्युनल। और सिद्दीकी साहब जब इसके साथ रहता है, टीएमसी के साथ रहता है, तो वो हो जाता है सेकुलर, और हम लोग हो जाते हैं कम्युनल। ऐसा बात नहीं है। ये देश है, ये देश है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। क्योंकि जब मुसलमान पार्टी बनाता है, पार्टी का सुप्रीम हो जाता है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये लोग बोलता है, कौन लोग? जो लोग सालों भर हम लोगों को कुछ नहीं दिया, वो लोग बोलता है। कौन लोग कुछ नहीं दिया? कौन लोग? सालों आजादी के बाद 70 साल हो गया, तो जो लोग सत्ता में है, और हम लोगों का भी आदत हो गया, हम लोग खाली मांगेंगे, ये हमको कुछ नहीं, वो नहीं दिया, इसलिए हम लोग बोलते हैं। मुसलमान, दलित, आदिवासी, जो एजुकेटेड लोग, सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स में आओ, कोई हक नहीं देगा, हक छीन लेना चाहिए। इसलिए हम लोग राजनीति में आ गए इंशाअल्लाह। तो आपने सिर्फ कहा मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो सिर्फ की असदुद्दीन साहब सिर्फ मुसलमानों का सरकार है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कौन बोला आपको मुसलमान का बात हम लोग करते हैं? हम लोग पिछड़ा हुआ जनता की बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, दलित, इस सबको लेके हम लोग चलना चाहते हैं। ये देखिए, हिंदू मतलब क्या बात कर रहा है? एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं होता है? मतलब हर एक जन के लिए, हर एक जन के लिए। इन हिंदू नहीं होता है। हम लोगों को कितना है अभी, आप देखिए हाल ही में जो इलेक्शन हुआ गुजरात में,
गोधरा में, वहाँ हम लोग को मेयर हुआ। तो मेयर के साथ जो कॉर्पोरेट लोग हैं बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं। आप औरंगाबाद में जो हम लोग का कॉर्पोरेटर है बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं। तो ये हिंदू मुसलमान वाला बात हम लोग नहीं करते। हम लोग तो देखिए कौन करता है हिंदू मुसलमान वाला बात? हिंदू मुसलमान वाला बात जो करता है वो आज हमारा उलवड़िया में आया है। कौन? ये सीएम है ये यूपी का सीएम है योगी योगी आदित्यनाथ उलवड़िया में आया है, रैली करने आया है। हमारा इतना अच्छा माहौल है उलवड़िया का, ये बिगाड़ देगा आके। इसलिए हम उलवड़िया का जो जनता है, जो हमारा हिंदू भाई है, गुजारिश करता हूँ कि बीजेपी को छोड़ के गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि आपस में जो हम लोग का भाईचारा है ये खत्म ना हो। लेकिन योगी जी का कहना है कि बंगाल में हिंदू लोग जो है खतरे में है। देखिए ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। ये लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं, हमारा देश खतरे में आ जाता है। क्योंकि हम लोग पहले से आजादी से पहले से भी हम लोग कभी हिंदू और मुसलमान ऐसा नहीं सोचते कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। ये लोग बोल बोल के ऐसा कर देता है। और हम लोग पिछड़ा हुआ मुसलमान का बात जब करते हैं बोलता है ये मुसलमान का पार्टी है। ऐसा बात नहीं है। पार्टी ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। पार्टी पार्टी होता है। क्योंकि सर पे टोपी और मुंह में दाढ़ी रहता है, इसलिए हम लोग को इजी कर देता है ये कम्युनल है। तो आपने कहा कम्युनल, जैसे कि मतलब नरेंद्र मोदी मतलब जो भी बीजेपी का टीम, वो लोग जय श्री राम का नारा लगाता है। ममता दीदी यहाँ अल्लाह अकबर भी बोल लेते हैं, ऊपर से चंडी पाठ भी करती है। और एक तरफ है मीम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी तो जनसभा पे आकर पब्लिक मीटिंग का सूरा फतिहा पढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए सूरा फतिहा हर मुसलमान पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। आप ममता जी स्टेज में अगर बोल सकती है कि हम हिंदू ब्राह्मण है, हम चंडी पाठ पढ़ सकते हैं, तो आप चंडी पाठ पढ़ सकते हैं, तो हम भी सूरा फतिहा पढ़ सकते हैं। ये हमारा देश का खूबसूरती है। ये हमारा देश का खूबसूरती है कि आप लेकिन दूसरा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर, ये सब नटंगी क्यों करते हैं? ये आपको आप बिलीव करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके ऊपर आप बिलीव करते हैं। तो इसके ऊपर जब बिलीव नहीं करते क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए हम मुसलमानों का माइनॉरिटी का नजदीक है। ये सब क्यों बोलना चाहते हैं? कोई मुसलमान कोई इमाम साहब आपको बोले कि हमको इमाम भाता दे दो? मस्जिद ऐसे थोड़ी चलता है। आप 2011 में जब आप सरकार में आई उसके पहले मस्जिद नहीं चलती थी, इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिलता था। हम लोग गरीब मुसलमान 1 रुपया 2 रुपया ये सब जमा के इमाम साहब का हम लोग को सैलरी देते। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब को सैलरी नहीं मिलता। इमाम साहब को हम लोग 20,000 सैलरी दे सकते हैं अगर हमको हमारा वक़्फ़ जो स्टेट है वो अगर हमको वापस कर देगा तो। देखिए वो उसी से पैसा वक़्फ़ से जो पैसा मिलता है वो पैसा से इमाम को भाता देता है और सरकार बोलती है कि नहीं ये सरकार देती है। ऐसा बात नहीं है। सरकार का पैसा से पुरोहित को भाता देता है, इमाम को नहीं। और इमाम किसी भाता का मोहताज थोड़ी है, कोई भाता देगा चलेगा। हम लोग को अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह का दीन है, अल्लाह चलाएगा। तो आपने कहा कि दूसरे जो पार्टी या इमाम भाता देता है, सब कुछ देता है, नौकरी वगैरह नहीं देता है। तो आपके पार्टी मतलब MIM तो कौन से मुद्दे पे बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उनके मैनिफेस्टो क्या है? बंगाल में देखिए ये सबको पता है बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे एजुकेशन के ऊपर, बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि ये सरकार क्या करती है? ये सरकार के 2 रुपया किलो चावल देगा। सरकार खुद बोलती है ममता जी कि 8 करोड़ जनता को हम 2 रुपया वाला चावल देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 8 करोड़ जनता मतलब गरीब है, इसलिए ना 2 रुपया किलो वाला चावल आप देती है। क्योंकि हमारा पास पैसा रहता तो हम 50 रुपया किलो वाला चावल हम खरीद के खाते। आप टैब क्यों दीजिएगा? आप क्यों साइकिल दीजिएगा? ये सब फ्री है, कन्याश्री फ्री है, जुआश्री फ्री है, साइकिल फ्री है, चावल फ्री है, लेकिन एजुकेशन फ्री नहीं है। हाल ही में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या देखिए अम्पन हुआ, इसका पैसे सब खा गया। तो सरकार कौन सा पार्टी? रूलिंग पार्टी जो है TMC सब पैसा खा गया।
तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि स्कूल बंद है, फैक्ट्री बंद है, गरीब आदमी खाना नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को पास पैसा नहीं है, कारखाना नहीं खुली, बस स्टैंड सब बंद है। सरकार क्या किया, सरकार क्या दारू का शॉप पहले खोल दिया, दारू का सब, खाने का पैसा नहीं है, दारू का दुकान खोल दिया आप सब। अभी तक 1 साल हो गया स्कूल बंद है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब, देखिए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो तो व्हाट्सएप में नेट है, उसमें पढ़ लेगा। तो गरीब का बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है वो कैसे पढ़ेगा, तो स्कूल बंद करके रखे। तो सरकार हम दारू का दुकान खोलने के लिए बनाया है कि स्कूल खोलने के लिए बनाया है। मुसलमान इलाका में आप देखिए, हमारा जो वार्ड में आए हैं ये सब खुला सोच करता है इधर, ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ऐसा होना चाहिए। आपका मतलब शौचालय नहीं है? शौचालय नहीं है, बोलिए ये खुला जगह में सोच करते हैं, बाहर जाके देखिएगा। तो आपके पार्टी अगर आएंगे तो बंगाल में उन्नति होगा, इसी हिसाब से Why not? आप देखिए मॉडल देखिए ना हैदराबाद को मैम, बैरिस्टर साहब तो हैदराबाद का नहीं है, देश का मॉडल है। हर राज्य में ऐसा लीडर होना चाहिए। पार्लियामेंट में 545 मेंबर है, हमारा लीडर को क्यों बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलता है? चेहरा देख के मिल जाता है का, शेरवानी देख के मिलता है, दाढ़ी टोपी देख के मिलता है? काम करता है मैडम, काम के ऊपर मिलता है। ऐसा आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है ऐसे फास्ट नहीं होगा, उसको एग्जाम देना पड़ता है, उसको मार्क्स 100% लाना पड़ता है तब फर्स्ट होगा, ऐसा थोड़ी मिलेगा। ये हमारा लीडर है बैरिस्टर अशोक तिवारी साहब। मान लीजिए मुसलमानों के इलाका में आप देखिए, हमारा उलगड़िया है, ये माइनॉरिटी इलाका है, तो इधर भी आप देखिएगा मुस्लिम बहुत इलाका में अब सट्टा का ठेक है, आप दारू का ठेक है, आप दूसरा खराब जगह है इस सब इलाका में। तो इसलिए ना जो बोला, लेकिन थोड़ा बहुत तो सच्चाई है उसमें। तो आपको क्या लगता है, बंगाल में जैसे कि बहुत आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान मतलब हैदराबादी साहब कहाँ थे? अभी जो चुनाव के लिए आए हैं बंगाल में, उस टाइम कहाँ थे जब और भी जरूरत थी बंगाल की जनता को? देखिए लॉकडाउन के टाइम बंगाल में जो मजलिस का वर्कर है वो लोग अपना जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है। ये आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, ये काम किया है। आप बात कीजिएगा बैरिस्टर साहब का, तो बैरिस्टर साहब हैदराबाद के लिए जो किया है पूरा देश में नहीं हुआ। हमारा इलाका में बहुत सारे लड़का है चोरी वाला काम करता है हैदराबाद में, हमको फोन किया, मामा ऐसा बात है, हम लोग का पैसा नहीं है, खाना नहीं है। तो वहाँ का जो 2-4 आदमी है कॉर्पोरेटर, उन लोगों का नंबर हमारे पास है, तो हम फोन किए थे, माशाल्लाह उन लोगों के पास पैकेट पहुँच गया था, उन लोगों के पास खाना, उन लोगों के पास दाल सब्जी चावल आटा, मतलब राशन का एक पैकेट मिल गया था, और पास का भी इंतजाम वही लोग कर दिए थे आने के लिए। इसको करना चाहिए था, ये तो करना चाहिए था, सीएम को करना चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है? बैरिस्टर अशोक तिवारी साहब क्या है? तो वो लोग इधर आके क्या करेगा? इधर आके टीएमसी के साथ थोड़ी ना देगी, उन लोग हम लोगों को साथ है। अभी तो क्या हुआ? पुराना होगा मतलब क्या है? पुराना हुआ क्या मतलब? हमारा बंगाल का 30% माइनॉरिटी है, अब दलित है, आदिवासी है, सबको गुलाम करके रखेगा। ये लोग नया सोच रहा है, नया पार्टी को जिताना है। बंगाल में ऐसा नया थोड़ी है, हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं बंगाल में। इस बार वो लोग सोचेगा, सरहदी की जनता, मुर्शिदाबाद की जनता, मालदा की जनता, दिनाजपुर की जनता, वो लोग नया सोच ला रहा है कि हमको बैरिस्टर साहब को जिताना है। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन आप लोग भी देखे होंगे, पार्लियामेंट सेशन में जितना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है मुसलमानों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, जो साजिशें बनता है इधर, जो लॉ बनती है हम लोगों के ऊपर, कौन बात करता है? कौन बात करता है? एक ही आदमी बात करता है पार्लियामेंट में खड़ा होकर, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को ओनली वोट के लिए नहीं, हम लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हक के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान के लिए लड़ रहा है ऐसा बात नहीं है, दलित के लिए लड़ रहा है, आदिवासी के लिए लड़ रहा है, पिछड़ा हुआ के लिए लड़ रहा है, हक के लिए लड़ रहा है, हक के लिए लड़ रहा है। इसलिए हम लोग पूरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग महाराष्ट्र में पहली मर्तबा गए थे, तो उधर पहले ही हम लोग बाइकुल्ला और औरंगाबाद से हम लोग 2 सीटें जीते थे, पहला मर्तबा जीते थे। इधर भी जीत सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग
देखिए काशीराम जी एक तो बात बोला था कि पहले हारना, उसके बाद हराना, इसके बाद जीतना। तो हम लोग उधर क्या है, पहले जीते थे महाराष्ट्र में, तो इधर भी पहले जीतेंगे नहीं तो हारेंगे, हारने के बाद बहुत कुछ सीखेंगे, उसके बाद फिर लड़ेंगे। ऐसा है कि ये 2021 में इलेक्शन लड़ेंगे और खत्म। आप लोग इतना आशावादी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीएमसी भी है, बीजेपी भी है, वाम कांग्रेस आईएसएफ का जोट भी है। तो देखिए उन लोग का हक है इलेक्शन लड़ना, वो लोग लड़ेगा, हम लोग का हक है इलेक्शन लड़ना है, हम लोग लड़ेंगे। तो जनता ना तय करेगा किसको वोट देगा किसको नहीं देगा, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बंगाल चुनाव सामने है, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार क्या होगा, जो हर बार होता है वही होगा। इस बार इलेक्शन तो बहुत टफ इलेक्शन है, मान लीजिए माहौल बहुत खराब है। आप हाल ही में देखिए नंदीग्राम में जो हुआ है, इलेक्शन हुआ है क्या, ये मारपीट करने का जगह है। इलेक्शन कमीशन है, उसको और दायित्व पालन करना है, क्योंकि बंगाल तो हमको लग रहा है कि बिहार से भी पीछे है। बिहार में इलेक्शन हुआ, कोई झगड़ा पसंद नहीं हुआ, बंगाल में क्यों होगा? क्योंकि बंगाल में ये सरकार है और जो बीजेपी है, ये लोग चाहते हैं बंगाल में ये लोग आपस में लड़े और हम लोग फायदा लें। इसलिए हम लोग चाहते हैं बंगाल में शांतिपूर्वक इलेक्शन हो, किसी का जान ना जाए। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप जहाँ टेंशन आपको लग रहा है ये जगह खराब है, उस जगह में ज़्यादा फोर्स भेजिए, इलेक्शन का मैटर आराम से कीजिए, क्योंकि कोई हम लोग नहीं चाहते कि किसी का माँ का गोद खाली हो जाए। इसके ऊपर हम लोग का ध्यान देना चाहिए।